तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं, आपके पीछे जैसे छोटा दिमाग बोलते हैं ना, सिर में पीछे वाला जहां से सांस लेते हैं, वैसे ही एक आगे होता है छोटा दिमाग जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। ये जो छोटा दिमाग होता है आगे वाला, ये डिसीजन मेकिंग पावर लाता है इंसान में कि सही और गलत का जो निर्णय लेना होता है वो कहां से लेता है इंसान, आगे वाले दिमाग से। तो आप समझ सकते हैं 18 साल से बच्चे जो कम होते हैं उनका अभी दिमाग ही नहीं बना है वो जो सही और गलत समझ सकता है या चूज कर सकता है। तो उनका जो सही और गलत का निर्णय है वो कौन लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए? या तो आप लोग होंगे जो माँ बाप हैं, या उनके टीचर्स हैं स्कूल में। अगर दोनों लोग अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो वो किसकी सुनते हैं? अपने दोस्तों की। और दोस्त भी कितनी उम्र के हैं? सेम ही उम्र के हैं। तो उससे क्या होता है कि वो इजीली किन चीजों में पड़ जाते हैं, जो आसान चीजें होती हैं। जो चीज आप मेहनत से करते हो उसी में मिलती है ना खुशी। लेकिन आजकल के बच्चों के पास सब कुछ है, घर पे गाड़ी भी खड़ी है, घर बने बनाए हैं 4-4 लेंटर के, है ना, और इतना पैसा भी है घर वालों के पास की शादी भी करा देंगे। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनको भी खुशी तो चाहिए ना कहीं से। आप समझते हैं ना, इंसान है ना हम सब, तो खुशी तो उनको भी चाहिए। तो जो जिन जिन लोगों के पास सब कुछ होता है ना, उनके लिए खुशी का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आपने देखा ना शादी में 2 पैक पी के कैसे नाच रहे होते हैं सब। तो इंसान हमेशा ना आसान रास्ता चुनता है खुशी के लिए। तो जो आजकल की जनरेशन है उनके पास सब कुछ है, आप जो आपके पास नहीं था बचपन में वो उनके पास सब कुछ है, इसीलिए वो क्या बन गए हैं? इजी शिकार बन गए हैं नशे के एट प्रेजेंट। तो होता क्या है कि जब बच्चे कॉलेज में पहुंचते हैं तो उनको पहली बार क्या करते हैं, ये चिट्टे वाले फ्री में करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है एक बार जो ले लेगा उसको अगली बार वो दौड़ता हुआ खुद आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं आजकल, नए नए बच्चे चुन रहे हैं ताकि एक बार वो ट्राई कर ले बस फ्री में, उसके बाद वो भागता हुआ आएगा। तो ये क्या करते हैं, जैसे साधु पुल या अच्छी लोकेशन चाइल्ड वगैरह में कहीं पार्टी रखते हैं तो वहां पे वो पहली बार सबको फ्री में देंगे। तो बच्चों को लगता है कि बड़े अच्छे भैया हैं कि फ्री में दे रहे, इतना महंगा नशा है ना। आपको पता होगा 3-3 हजार की आती है एक डोज, वो भी प्योर। अगर तो देसी वाले जो है आजकल मिक्स करके दवाइयां मिक्स करके बेच रहे हैं चिट्टा, इसकी तो 500 रुपए में भी आ जाती है। तो होता क्या है कि बच्चे पहली बात तो शौक शौक में कर लेते हैं कि भैया बड़े अच्छे थे, पर उनको ये नहीं पता होता है जैसे सिगरेट बीड़ी में तो सिर्फ आपको कंपकपी हो रही थी ना जब नहीं मिल रहा था, चिट्टा जब नहीं मिलता है तो दौरे पड़ते हैं और इंसान को पता लग जाता है कि पूरा शरीर उसको चींटियां काट रही है, उसको लग रहा है कि मेरे को अब दौरा पड़ने वाला। तो आपको दौरा पड़ने वाला हो तो आप उस टाइम चोरी भी कर सकते हैं उस चीज के लिए, आप किसी का गला भी काट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो चिट्टे का विड्रॉल होता है या जब चिट्टा नहीं मिलता है तो इंसान क्या करता है, किसी की भी घर पे आपने देखा होगा आजकल मंडी में केस हुआ, मदर के कान से बालियां निकाल के ले गए लड़का, है ना। कहीं और केस हुआ, मदर फादर को मार के चले गए बच्चे। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहते, फिर एक बार उनको जब लत लग गई। और आजकल क्या ट्रेंड चला है, जो चिट्टे वाले अब ये क्या कर रहे हैं कि आपको जैसे पता है 3,000 की डोज मैंने बताया आपको 2-3 दिन की आती है। तो अब इतना पैसा होगा आपके बच्चों के पास, किसी 20-22 साल के बच्चे के पास, कि हर हफ्ते 3,000 होगा, उसके पास नहीं होगा। तो ये क्या कर रहे हैं चिट्टे वाले, वो उनको बोलते हैं कि तुम हमारे लिए अब स्मगलिंग करो, कि तुम 4 लोग नए जोड़ो तो तुम्हारे को 2 महीने की डोज फ्री हो जाएगी। तो आपको तभी समझ आ रहा होगा कि क्यों अब नए नए बच्चे फंस रहे हैं। ये क्या तरीका कर रहे हैं कि 4 बच्चे, अगर आप 4 एक तरह से LIC स्कीम देखी है ना आपने, कि 4 एजेंट जोड़ेंगे तो आपको उसमें इंसेंटिव मिलेगा आपके, कि आप बचा नहीं सकते किसी को, आपके संस्कार और आपकी मोरल वैल्यूज, आपकी गाइडेंस ही बच्चों को बचा सकती है। क्योंकि उनको देने वाले बहुत है पर बचाने वाले सिर्फ आप ही उनके साथ, है ना, जो पेरेंट्स हैं। लेकिन चिट्टे में क्या होता है, जैसे हीरोइन मैं आपको बता रहा था, तो ये लैब में बनता है और इसका क्या होता है, स्मगलिंग होती है। एक तरह से जो हमारे दुश्मन देश होते हैं वो हमारे देश को खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, उस देश के युवा को ही खत्म कर दो। जब आप उस देश के युवा को खत्म कर देंगे तो वो एक देश क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा एक तरह से। तो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है उनका ये स्ट्रैटेजी होती है, किसी भी तरह इंडिया को कमजोर करना है तो उनके यूथ को क्या कर दो, खत्म कर दो। तो ये जो यूथ होता है, युवा है, उसको आपको ही गाइड करना होगा। क्योंकि जब मैं 18 से कम की एज में मैंने बताया ना, उसको सही गलत का पता ही नहीं था, उसका दिमाग बना ही नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है बच्चे की। लेकिन हम माँ बाप क्या करते हैं, हम बच्चों को एकदम चौड़े हो जाते हैं, बच्चा कुछ बताने लगेगा घर पे, आपने देखा होगा, खुद भी आप करते होंगे, बच्चा जैसे ही कुछ बताने लगेगा एकदम बोलेंगे तू परे रह, तेरे को कुछ नहीं पता है ना। आप उसके साथ ना, आप अब वो जमाना है कि आपको बच्चों के साथ भी दोस्त की तरह रहना पड़ेगा।
अगर आप बच्चों के साथ दोस्त की तरह नहीं रहेंगे तो जो उसके दोस्त है वो उसको अपने जैसा बना ही देंगे, है ना। तो उससे अच्छा है, आप सब मानते हैं ना ये चीज की आप सब काफी बच्चों के साथ वैसे भी दे देते हैं, कभी उनको गालियां दे देते हैं। बच्चे आजकल बहुत सेंसिटिव है ना, जो 3 साल की उम्र में फेसबुक चला रहे हैं, वो 12 साल की उम्र में अगर आप मेहमान घर पे आए हुए उनके सामने डांट देते हो तो बच्चे उससे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 7th 8th क्लास में शुरू हो जा रहा है, तो वो 6th 7th क्लास के बच्चों में भी ये इश्यूज है आजकल की, उनकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो अब वो डिप्रेशन नहीं है, उनको लगता है दुनिया में अब है ही नहीं कोई इसके अलावा, मेरा था ही नहीं, है ना, फिल्मों में जैसे दिखाते हैं। तो मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूँ इश्यूज की, आप बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रहेंगे, दोस्तों की तरह रहेंगे, क्योंकि टीचर्स भी कोशिश तो पूरी करते हैं स्कूल में, लेकिन टीचर्स के सामने 40 बच्चे हैं और आपके घर पे सिर्फ कितने हैं, 1 या 2 बच्चे हैं। तो 1 या 2 बच्चे संभालने ज्यादा इजी है या 40 बच्चे? आपके घर पे तो 2 ही बच्चे हैं ना, आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन जिसके सामने स्कूल में 40 बच्चे वो तो नहीं एक एक बच्चे के पास जा पाएंगे। तो मैं आपसे बस इतनी दरख्वास्त करना चाहता था कि आपने जितना फ्रेंडली माहौल, दोस्ताना माहौल बच्चों के साथ रखेंगे, उतनी जल्दी वो आपके साथ अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं कि उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं। ये देखिए आपने वो पेंडुलम वाली इधर उधर हिलती रहती है, वो तो देखिए ना सबने। तो हमारे दिमाग के अंदर जो विचार होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं पेंडुलम की तरह, एक सेकंड में कुछ और आ रहा है मन में, दूसरे सेकंड में कुछ और आ रहा है, तीसरे में कुछ और आ रहा है, चौथे में। तो अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए ना, शांति, सब इंसानों को क्या चाहिए होती है लास्ट में? सुकून और शांति। सुकून शांति का मतलब है जब वो पेंडुलम एक जगह खड़ जाए। अब वो जो पेंडुलम खड़ाने का तरीका है ना, वो 2 ही तरीके हैं दुनिया में, आप बता सकते हैं कौन से हैं? एक मैम ने अच्छा बताया, मेडिटेशन है ना, ध्यान लगाना, जैसे बाबा जी वगैरह सब करते हैं। तो 2 ही तरीके हैं, एक आपका मेडिटेशन है, ध्यान लगाना, जो हमारे कल्चर ने हमारे को सिखाया था, हमारी संस्कृति ने, और दूसरा तरीका क्या है सबसे आसान? नशे, है ना। आप सिगरेट पियेंगे ना, कभी शराब पियेंगे आप, थोड़ी देर के लिए आपका पेंडुलम, कोई विचार नहीं आ रहे, तभी तो अच्छा लगता है सबको कि हम तो शांत हो गए बिल्कुल, है ना। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि हम आसान वाला रास्ता चुने? आपके अराउंड तो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने समाधि लिए, लोगों ने, कई जिन्होंने ध्यान लगा के इतनी उच्च वो प्राप्ति की। तो आप लोगों को अपना कल्चर भी बच्चों को बताना होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था ना पुराना, जब राजे महाराजों के टाइम गुरुकुल होते थे, तो उस टाइम राजे का बच्चा भी झाड़ू लगाता था और प्रजा का जो सिपाही का बच्चा था वो भी गुरुकुल में झाड़ू लगाता था, तो इसलिए वो बाद में राजा बन पाता था। आजकल आप क्या कर रहे हैं, बचपन से बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? चिड़ियाघर के शेर की तरह, है ना, कि खाना बेड पे आ रहा है, गिलास बेड पे आ रहा है। फिर क्या होता है कि 25 साल की उम्र में जब बच्चा पहुंचता है, फिर आप बोलते हैं कि अब जा कमा के ला कुछ। अरे जब आपने पाला ही उसको चिड़ियाघर के शेर की तरह, वो जंगल का शेर नहीं बनेगा एक दिन में, समझ गए आप बात? तो आप उनको बचपन से आदत डालेंगे ना, जबकि आप वो अपना खाना खुद, प्लेट खुद धोए, अपने कपड़े खुद धोए, इसमें तो कोई हाथ नहीं खींचते किसी के, 10-12 साल के ऊपर सब कर लेते हैं। तो ये चीजें आपको घर पे शुरुआत करनी होगी। तो वेदों में के टाइम 3000 साल पहले भी सोचो दुनिया कितनी समझदार थी। आपको पता है ना, पीरियड्स जब लेडी को आते हैं, मासिक धर्म आते हैं, अब तो हम स्कूल में ना लड़के लड़कियों की इकट्ठे लेते हैं सेशन, क्योंकि लड़कों ने भी तो कल भाई है ना घर जाके, वो भी किसी का, कल को उसने भी पति बनना है बड़े होके। जो लड़के अच्छे भाई नहीं होते बचपन में, वो बाद में अच्छे पति भी नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि जब उनको पीरियड्स और मासिक धर्म का ही पता नहीं होगा तो उनको डिलीवरी का क्या पता होगा बाद में। जैसे हमारे इधर डिलीवरी होती है तो पति को पता ही नहीं होता है कि ऑल क्या होती है जी, ऑल भी निकलनी है, अच्छा ये भी होता है। तो आप जब बचपन से बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे ना कि पीरियड्स क्या होता है, मासिक धर्म, तो मैं आपको बता रहा था कि एक पीरियड्स के टाइम एक दिन में 80 से 100 ml खून निकलता है लेडी का, है ना, ये तो आप सभी को पता होगा। तो अगर 3-4 दिन 5 दिन किसी के पीरियड चलते हैं तो 300-400 ml खून निकल जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक 100 ml खून निकलने के बाद का मतलब ये नहीं है, आप अपने लड़कों को भी समझाना होता है। आप बचपन से उनको समझाओ ना कि इस टाइम सिस्टर के खून चलता है महीने में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप नहीं बताएंगे तो वो इंटरनेट है आजकल, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। तो जब आप उनको ये चीजें बताएंगे तो भाई भी उनके, आपने भाइयों को सिखाना है कि जब सिस्टर के पीरियड्स आते हैं उस टाइम उसके बदले का पानी लाओ बॉडी से, या उसके लिए खाना प्लेट बेड पे ले जाओ उसके, तब भाइयों को समझ आएगा कि लेडीज को ऐसी दिक्कत होती है।
तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है इसमें कि आपने लेडीज के जब भी पीरियड आते हैं, चाहे कमरा अलग हो, उसमें एक बेड हो जिसपे बिस्तर अच्छा हो, रजाई कंबल अच्छे हो, तो ऐसे आपने बिस्तर यूज करके आपने उन लेडीज को उस टाइम अच्छा माहौल प्रोवाइड करना। और खाना आपने ऐसे नहीं करना है कि उनको ठंडा खाना ही दे रहे हैं ना। मैंने हमारे को तो लेडीज खुद ही बताते हैं जब हम लेक्चर्स लेते हैं कि बोलते हैं शाम का बचा हुआ था वही दे देते हैं, वो भी गर्म नहीं करते कई बार। आप सोचिए ना, आपके साथ अगर पीरियड्स आते हैं, किसी जेंट्स के आते हैं, तो लेडीज तो कितनी केयर करती हैं। वैसे भी मदर की वजह से ही घर बनता है धीरे धीरे, एक मदर की वजह से ही घर बनता है ना। अगर आप मदर की अच्छी केयर करेंगे, आपको कुंभ और इधर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। आप अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को ठंडा खाना खिला रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं तो कुंभ जाके आया जी। क्या करें, कपड़ा गंदा यूज करें खून रोकने के लिए, तो उससे क्या होता है, अंदर इंफेक्शन ट्यूब तक फैल जाता है और ट्यूब बंद हो जाती है जहां से अंडा आना होता है। तो जब वो 20-22 साल बाद बच्चे पैदा करने की उम्र पे पहुंचती है, तो बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे आजकल लेडीज के। तो वो दिक्कत कब से आ रही है, जब वो स्कूल जाने की उम्र से थी, जब उनके पापा सिगरेट के लिए 20 रुपए खर्च सकते थे लेकिन पैड्स नहीं लाते थे घर पे, है ना। सुना देते हैं ना कई बार कि तुम अलग ही हुए, पहले वालों को तो ये नहीं होते थे कभी, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि उनको उसी उम्र से वो ध्यान रखना है कि उनको साफ सुथरा माहौल मिले और खाने के लिए अच्छी डाइट मिले।